हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल एंड थेवेनिन्स थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। आज हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मॉडल। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट होती है आईएससी, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस आरएन और उसके पैरेलल में लोड कनेक्टेड होता है। तो चलिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द बिलो गिवन सर्किट फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर 3 ओम रेजिस्टेंस जो लास्ट ब्रांच में है, इसमें हमें करंट फाइंड आउट करनी है। किसकी हेल्प से? नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम की हेल्प से, नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है 3 ओम रेजिस्टेंस, इसके अंदर से करंट जो फ्लो होगी हमारे पास, उसको हम बोल देंगे नॉर्टन्स करंट, जो होती है हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसके अंदर 3 ओम में से अपन को करंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे करंट देख लेते हैं, आई है। तो यहाँ पे हम नॉर्टन्स थ्योरम सोल्व करने के लिए इसको, जो 3 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करंट हमें फाइंड आउट करनी होती है और उसके बाद हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के बाद हमारे पास मॉडल बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 एम्पियर करंट। इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 2 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम। 3 ओम को जो है हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसके अंदर हमें करंट मिलेगा आईएससी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 और ये 2, ये है 4 एम्पियर करंट। अब इसमें हम करंट फाइंड आउट करने के लिए लिखा देंगे करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में कितना 1 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। 2 और 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी हाफ हाफ, तो ये 2 एम्पियर यहाँ हो जाएगी और ये 2 एम्पियर यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसके अंदर हो जाएगी 1 एम्पियर और इसमें भी हो जाएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे आईएससी = 1 एम्पियर। तो यहाँ हमारे पास आ गया आईएससी। अब हम निकाल लेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस आरएन, जो सी पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो आरएन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी करंट या वोल्टेज सोर्स दिए हुए होते हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा सर्किट बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 1 ओम, ये है 2 ओम और ये 2 ओम है हमारा। और यहाँ पे हमें निकालना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा आरएन। तो यहाँ से हम आरएन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा ये सब, ये हो जाएगा 3 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये लिख लेंगे हम 3 × 2 / 3 + 2। तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा। तो ये 2 इसके सीरीज़ में आ जाएगा, तो 6/5 + 2 कर लेंगे हम यहाँ से। तो आरएन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आरएन = 6/5 + 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/5 ओम। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी आरएन की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई आईएससी की वैल्यू, आरएन की वैल्यू आ गई है। और हमें करंट जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है 3 ओम रेजिस्टेंस में से। तो ये हमारा हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो यहाँ पे हम सर्किट बना लेते हैं दूसरा, जो नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास करंट हो जाएगी आईएससी जो भी निकाली है हमने, ये इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा आरएन और ये लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, जहाँ पे हमें निकालना है करंट। तो आईएससी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी, आईसी की वैल्यू 1 एम्पियर और आरएन की वैल्यू 16/5। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 एम्पियर, ये था हमारे पास 16/5 ओम। हमें करंट निकाल लिए इसके अंदर 3 ओम रेजिस्टेंस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई। तो यहाँ से हम करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे फिर से। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई = टोटल करंट है हमारे पास 1 एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/5 / 16/5 + 3। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 16/5 /
16 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 5। तो ये 5 से 5 चला जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास बच जाएगा 16 अपॉन 31। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी करंट आई है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गई हमारी 16 अपॉन 31 एम्पियर। तो इससे हम करंट फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास करंट आ गई है। ये हमने आई निकाला था, ये है ISC, और ये RN है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल होता है ISC, उसके पैरेलल में RN रेजिस्टेंस होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। तो ये होता है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। और इसी तरह से हम नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नॉर्टन थ्योरम पे ही बेस्ड होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, जो हमें इजीली समझ नहीं आता। लेकिन इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम की हेल्प से सोल्व करने होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द नेटवर्क एन कंटेन्स रेजिस्टेंसेज एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, द फोर रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 0 and 2 ohm, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन आर इज 1 ohm। तो हमारे पास ये नेटवर्क दिया हुआ है एन, जिसके अंदर आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और आई करंट इसमें फ्लो होती है। इस आर की 2 वैल्यू दी हुई है, जिसके लिए 2 करंट हमें दी हुई है, और हमें फाइंड आउट करना है कि आर की वैल्यू जब 1 ohm है तो करंट कितनी फ्लो होगी इसके अंदर से। तो इस नेटवर्क को जो हम नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट जो मॉडल होता है हमारे पास, जो हमें अभी हमने पढ़ा है, उसकी हेल्प से इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसके अंदर हम पहले लिख लेते हैं आर और आई, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसके पेयर क्या दिए हुए हैं। तो ये आर है, ये आई है। जब आर की वैल्यू 0 ohm है तो करंट 3 एम्पियर फ्लो होती है, और आर की वैल्यू जब 2 ohm है तो करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होती है। और हमें फाइंड आउट करना है कि जब आर की वैल्यू 1 ohm हो तो करंट कितनी फ्लो होएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले हम नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल जो है वो बना लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास होता है नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल में IN करंट होती है, ये हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट हमने फाइंड आउट करी थी। ये हमारे पास होता है RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पे R दिया हुआ है, और इसके अंदर करंट I फ्लो होती है। तो पहले हमें दिया हुआ है कि जब आर की वैल्यू 0 है तो करंट 3 एम्पियर फ्लो होती है। तो आर की वैल्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होते ही ISC होता है। तो आर की वैल्यू 0 होते ही शॉर्ट सर्किट में हमें आर की वैल्यू 0 है तो करंट आ जाएगी ISC। ISC इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 एम्पियर, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि जब आर की वैल्यू 0 है तो इसके अंदर से 3 एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से हम 3 एम्पियर करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हमें सेकंड पेयर दिया हुआ है कि आर की वैल्यू जब 2 ohm है तो करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होती है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जब आर की वैल्यू 2 ohm है तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1.5 एम्पियर। तो ये हमारा सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 ohm है तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है 1.5 एम्पियर। ये हमारा RN है, और ये ISC हमने देख लिया 3 एम्पियर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे करंट डिवीज़न रूल लगा लेंगे। यहाँ पे हमें RN फाइंड आउट करना है। हमने शॉर्ट सर्किट करंट जो है पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीज़न रूल में क्या होता है, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसके अंदर करंट 1.5 दी हुई है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1.5 इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस है RN अपॉन RN प्लस 2 इंटू टोटल करंट दी हुई है हमारे पास 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 RN प्लस 3 इक्वल टू 3 RN। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.5 RN इक्वल टू 3। तो यहाँ से RN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, RN इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। तो ये हमारे पास हो जाएगा RN की वैल्यू आ गई है 2 ohm। तो ISC की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली थी 3 एम्पियर, RN की वैल्यू 2 ohm आ गई है। तो हम यहाँ पे सर्किट बना लेंगे नया। तो ये हमारे पास सर्किट हो जाएगा ISC, ये हो जाएगा RN
और ये RL हो जाएगा। तो ISC की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3 एम्पियर, RN की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 ओम, और R की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, R की वैल्यू दी हुई है कि जब R की वैल्यू 1 ओम हो तो हमारे पास कितनी करंट फ्लो होगी। तो इसको लिख लेंगे हम 1 ओम, यहाँ पे हमें करंट फाइंड करनी है I। तो इसके लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे फिर से फॉर्मूला वही, तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस 2 अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेज 2 + 1 इंटू टोटल करंट, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो I इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास I आ गया 2 एम्पियर। तो ये हमारा है नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल, नॉर्टन थ्योरम। इसके अंदर हमने 2 तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम आगे वाले थ्योरम्स पढ़ेंगे।